एनिमे का नाम सुनते ही सबके ज़हन में एक ही चीज आती है, मांगा। लेकिन रुको, क्या तुम्हें पता है कुछ एनिमे ने अपने सोर्स मटेरियल को इतना पीछे छोड़ दिया कि तुम्हें भी यकीन नहीं होगा। मांगा ने जो कुछ दिखाया था उन एनिमे ने उससे भी कुछ ज्यादा दिखाया है। इंसेन एनिमेशन, एपिक स्टोरी लाइन्स और वो मूवमेंट्स जो मांगा में कभी थे ही नहीं। आज हम बात करेंगे उन 5 मॉडर्न एनिमे की जो मांगा को पीछे छोड़कर एक अलग दुनिया बन चुके हैं। पर ये वीडियो देखकर तुम्हारा ओपिनियन बदल सकता है, तो अगर तुम समझते हो मांगा ही सब कुछ है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर शायद तुम्हारा माइंड पूरी तरह बदल जाए। हाईक्यू एक स्पोर्ट्स एनिमे जो सिर्फ वॉलीबॉल नहीं जिंदगी जीना सिखाता है। मांगा सॉलिड थी नो डाउट, लेकिन एनिमे बाई एनिमे इज एन एक्सपीरियंस। जब हिनाटा फर्स्ट टाइम कोर्ट पे दौड़ता है उसकी आंखों में वो जुनून, वो एनर्जी। मांगा में सिर्फ वर्ड्स थे लेकिन एनिमे ने उस जुनून को फील करवाया है। और एनिमेशन इतनी क्रिस्प और डायनेमिक है कि हर एक जंप और स्पाइक एक एक्शन सीन लगता है। और वॉइस एक्टिंग की तो बात ही ना करो। हिनाटा का पैशन, कागेयामा का एटीट्यूड और दाची की लीडरशिप, सब कुछ इतना रियल लगता है जैसे तुम कोर्ट के कॉर्नर पे खुद खड़े हो। और सबसे बड़ी बात, वो मोमेंट्स जो मांगा में एक पैनल थे, एनिमे ने उन्हें लेजेंडरी सीन बना डाला है। ट्रस्ट करो, अगर हाईक्यू सिर्फ एक स्पोर्ट्स एनिमे होता तो इतनी हाइप नहीं मिलती उसको। ये एनिमे इमोशंस, टीम स्पिरिट और स्ट्रगल को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। नेक्स्ट अप, अटैक ऑन टाइटन, एक ऐसा एनिमे जहां हर एपिसोड के बाद तुम्हारा दिमाग खिलता जाएगा। हाँ, मांगा ने स्टोरी स्ट्रॉन्ग बनाई, ट्विस्ट, मिस्ट्री सब कुछ था, लेकिन एनिमे ने इस सब को विजुअली एक्सप्लोसिव बनाया है। और वीआईटी स्टूडियो ने स्टार्टिंग में जो एनिमेशन क्वालिटी दी थी वो एक अलग स्टैंडर्ड सेट करती है। और जब मापा ने राइन संभाले तो टेंशन और भी रियल लगने लगी। फ्रॉम एरन की ट्रांसफॉर्मेशन सीन टू लीवाई का अनमैच्ड स्पीड, हर फ्रेम में ऐसी इंटेंसिटी है कि लगता है तुम बैटलफील्ड में खुद हो। और उस बैकग्राउंड स्कोर को हम कैसे भूल सकते हैं, कॉल ऑफ साइलेंस। ये म्यूजिक तुम्हारे अंदर तक घुस जाता है। मांगा रीडर्स को पहले से ही ट्विस्ट पता होंगे, लेकिन जब उन्हीं मूवमेंट्स को एनिमे ने विजुअल्स और साउंड के साथ दिखाया तो वो इम्पैक्ट डबल हो गया। ट्रस्ट मी, अटैक ऑन टाइटन का एनिमे वर्जन एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो मांगा से भी ज्यादा पावरफुल फील होता है। और अब बात करते हैं एक ऐसे एनिमे की जो हर जनरल का बाप है, गिनतामा। मांगा जबरदस्त थी लेकिन एनिमे ने इस सीरीज को कल्ट क्लासिक बनाया है। ये सिर्फ कॉमेडी नहीं है, ये सीरियस भी है, इमोशनल भी है और जब चाहे दिल तोड़ भी देता है। एनिमे की कॉमेडिक टाइमिंग इतनी शार्प है कि हर पंच लाइन एकदम परफेक्ट लैंड करती है, थैंक्स टू वॉइस एक्टर्स जो कैरेक्टर्स में लिटरली जान डाल देते हैं। और जब गिनतामा इमोशनल या सीरियस होता है ब्रो, तुम एक्सपेक्ट भी नहीं करते और एकदम आंखों में आंसू आ जाते हैं। एनिमेशन ने फाइट सीन्स को इतना स्टाइलाइज्ड और फन बनाया है कि तुम रिपीट देखना स्टार्ट कर दोगे। मांगा में मजा तो है लेकिन एनिमे ने उस मजे को लाइव शो बना दिया है। अगर तुमने सिर्फ मांगा पढ़ी है तो सच में तुम गिनतामा का असली मैजिक मिस कर रहे हो। नेक्स्ट एनिमे का नाम है डोरोरो, एक पुरानी कहानी जो नए अंदाज में इतनी खूबसूरती से दिखाई गई कि मांगा भी पीछे रह गया। ओरिजिनल मांगा 1960 का था, क्लासिक लेकिन आउटडेटेड फील। लेकिन 2019 का एनिमे ब्रो, इट्स आर्ट। हयाकी मारू का सफर बिना आवाज, बिना चेहरा और बिना जज्बात के, उसका हर एक कदम तुम्हारे दिल तक जाता है। मापा और टेजुका प्रोडक्शन ने एनिमेशन को इतना सोलफुल बनाया कि हर डीमन फाइट भी एक इमोशनल मोमेंट बन जाती है। डोरोरो का बॉन्ड विद हयाकी मारू, उसमें इनोसेंस भी है और सर्वाइवल की स्टोरी भी। ये केमिस्ट्री एनिमे में इतनी रियल लगती है कि तुम उन दोनों के फैन बन जाते हो। मांगा ने आइडिया दिया लेकिन एनिमे ने उस आइडिया को जिंदा किया विद पेन, ब्यूटी एंड फायर के साथ। डोरोरो एनिमे सिर्फ एक शो नहीं है, ये एक इमोशनल जर्नी है जो मांगा में कभी इतनी गहरी महसूस ना हो पाती। और लिस्ट का नंबर 1 एनिमे है फायर फोर्स। मांगा डेफिनेटली स्टाइलिश थी लेकिन एनिमे ने लिटरली आग लगा दी। स्टूडियो डेविड प्रोडक्शन ने एनिमेशन का जो काम किया है, स्पेशली फायर इफेक्ट्स, वो इतने इंसेन है कि हर सीन एक विजुअल ट्रीट लगती है। तुम चाहे शिनरा का डेविल्स फुटप्रिंट, तामाकी के कॉमिक सीन या कैप्टन बेनीमारू की फाइट्स को ले लो, सब कुछ फ्लूइड और सिनेमैटिक लगता है। लेकिन सिर्फ विजुअल्स नहीं, एनिमे का साउंड डिजाइन भी मॉन्स्टर लेवल का है। जब फ्लेम्स ब्लास्ट होती हैं या बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, तुम्हारा दिल भी उस बीट पर धड़कने लगता है। मांगा में स्टोरी स्ट्रॉन्ग थी मगर एनिमे ने हर आर्क को एक हाई एनर्जी राइड बना दी है जहां तुम रुक नहीं सकते। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, फायर फोर्स एनिमे देखने के बाद तुम कभी भी फायर को एक नॉर्मल चीज नहीं समझने वाले। तो अगर तुम सिर्फ मांगा पे अटके हो तो यू आर मिसिंग हीट ऑफ द रियल एक्सपीरियंस।
तो ये थे वो 5 मॉडर्न एनिमे जो अपने सोर्स मटेरियल से भी आगे निकल गए और प्रूव कर दिया कि एनिमेशन सिर्फ विजुअल्स नहीं फीलिंग्स भी होती है। कभी एक्शन में जान डालती तो कभी इमोशंस में दम, और कहानियों को सिर्फ बताया नहीं जाता, जिया भी जाता है। अगर तुमने इनमें से कोई एनिमे मिस किया है तो अब टाइम आ चुका है जर्नी को फिर से एनिमे की आंखों से देखने का। और हाँ, अगर वीडियो ने तुम्हारा पर्सपेक्टिव बदला या थोड़ा सा भी मजा आया तो लाइक करना मत भूलना। और तुम्हारे लिए कौन सा एनिमे एडिशन सबसे पावरफुल था? अगर इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे ही और एनिमे कंटेंट देखने के लिए सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड शायद तुम्हारा भी फेवरेट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ओटाकू, स्टे लेजेंडरी।